तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आरएस पॉइंट पे मैनुअल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन के इस लेक्चर में। क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जिस पर हम फोकस कर रहे हैं। तो हम बेसिक इसके रूल को समझ रहे हैं, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को समझ रहे हैं, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आइए इसके बेसिक फंडामेंटल को समझते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, मतलब फलनों के गुणनफल का अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे, और डिवीजन, अगर डिवीजन में है तो हम कैसे करेंगे, दो फलनों के भागफल का अवकलन गुणांक हमको ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। इनके दोनों के लिए बेसिक रूल को हम समझने का प्रयास इस लेक्चर में करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल हो तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन चाहिए तो हमें टू फंक्शन की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, तो हम मानेंगे कि माना fx तथा gx दो फलन है। f(x) तथा gx क्या है? दो फलन है। ध्यान रखिए, दिस इज द f(x) एंड gx जो है दो फलन है। अब आगे का जो कह रहा है कि प्रोडक्ट निकालना है, इनका अवकलन हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, डेरिवेटिव अवकलन इस तरह से लिखते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, ब्रैकेट में हमारा क्या आता है, f(x) इंटू gx। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखते हैं, दो फलन है। तो अब देखिए इसमें करना क्या है, इसको लिखने का तरीका, पहला ये, आप इसको फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हो आप, सेकंड, इस वाले पार्ट को। तो f(x) होगा इंटू में सेकेंड फंक्शन का जो ये सेकेंड वाला फलन है ना, उसका अवकलन करेंगे, तो डी बाई डी एक्स इंटू यहाँ पे, और प्लस सेकेंड इंटू अवकलन जो होगा फर्स्ट का। ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी को आपको समझना है। ठीक है, इस तरह से भी कहीं होता है, इस तरह से आप इसको अंडरस्टूड कर सकते हो कि डी बाई डी एक्स और u एंड v अगर टू फंक्शन है किसके, x के। ठीक है, x के फंक्शन है तो u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन वेयर, जहां वेयर u v x का x के फलन है, इसके क्या है, फलन है। तो ये आपको बेसिक फंडामेंटल इसको याद रखना है, समझना है कि हम इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर इस तरह से हो, दो फलनों का अवकल गुणांक, अगर हमको ऐसे लिखना है कि दो फलनों का अवकल गुणांक बराबर, देखिए तो अवकल गुणांक, अब ये क्या है आपका, u जैसे कह सकते हैं, इसको प्रथम फलन कह सकते हैं। तो प्रथम फलन गुणित द्वितीय। ठीक है, द्वितीय फलन का अवकल गुणांक। ठीक है बेटा, एंड प्लस, और क्या कर सकते हैं, प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक, प्रथम फलन का अवकल गुणांक। तो ये रूल्स हैं, इनको आप इस तरह से इनको मॉडिफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने y इक्वल टू लिखा x² e के पावर x। अब इसका हमको प्रथम अवकल गुणांक फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या है, आपको फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स, x के सापेक्ष अवकल गुणांक को ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो अब इसमें से किसी को आप मान सकते हो, कोई भी एक फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आप कंसिडर कर सकते हो। तो y इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए हमारे पास x² e के पावर ऑफ x है,
तो अब हम इसमें क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स हमको कंसिडर फाइंड करना है, तो dy बाई डी एक्स लिख लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स स्क्वायर ई के पावर x। तो ये मान लीजिए u है और ये क्या है बेटा आपका v है, फर्स्ट फंक्शन। तो इसमें फार्मूला अप्लाई दीजिए, फर्स्ट मतलब एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स इंटू वी मतलब ई के पावर x प्लस सेकेंड ई के पावर x, ये सेकेंड वाला, और इनटू में डेरिवेटिव किसका करेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन का। ओके, अब जो फार्मूले हैं वो आपको रिमेंबर होने चाहिए कि ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स क्या होता है आपका, ई के पावर एक्स, और दूसरे में हम क्या लगाएंगे, डी के बाई एक्स एक्स के पावर एन, एन एक्स के पावर एन माइनस वन वाला फार्मूला है। ये फार्मूला आपका हो, सूत्र जिसको कहते हो, ठीक, क्लियर। तो अब इसको बेसिक फंडामेंटल, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स इस वाला पार्ट, और एक्स स्क्वायर को हो जाएगा 2x के पावर 2 माइनस वन, यहाँ पर क्या है n माइनस वन अप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स प्लस 2x ई के पावर x, ये x। अब इसमें चाहे तो आप 2x को कॉमन कर सकते हैं, x ई के पावर x कॉमन कर सकते हो आप, सी के पावर x कॉमन कर दें, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज क्लियर। तो ये लॉजिकल कंसेप्ट है जिसको कि आप आसानी से कर सकते हो। आइए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 10x, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर बेटा dy अपॉन dx लगाएंगे, यहां पर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू, ठीक, ये आपका u और ये v, ठीक। अब आपको फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन को लगाना है अपना, u इंटू वी मतलब एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स इंटू 10x और प्लस, बहुत ध्यान से समझिए, दैट इज यस 10x और फिर डी बाई डी एक्स और फिर आपके पास क्या होगा e के पावर एक्स स्क्वायर 10x का डेरिवेटिव अवकलन क्या होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स एंड प्लस 10x और e के पावर x का e के पावर x, सॉरी नॉट e के पावर x, दिस इज द एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे दिस इज द एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को आप करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा। ओके, दैट इज द आंसर। इज द बेसिक और इम्पॉर्टेंट। इस तरह से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनका आप अवकलन करके सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, जिससे कि आपका एक बेस्ट वे और गुड रिजल्ट फाइंड आउट होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, तीसरा, y इज इक्वल टू ई के पावर x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस x, ये ले लिया मान लीजिए, e के पावर x एक्स स्क्वायर। अब दो टर्म्स हो गए, बहुत ध्यान से समझिए, ये दो टर्म है, कितने नंबर ऑफ टर्म है, दो टर्म्स हैं। तो पहला आपको डी वाई अपॉन डी एक्स आप जैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर डी वाई डी एक्स ई के पावर एक्स साइन एक्स मिल जाएगा इस वाले पार्ट में, प्लस इस वाले पार्ट का फिर से करेंगे, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर कॉस, क्लियर। अब देखिए बेटा अब क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन रूल्स को याद रखना है, यहाँ पे u इंटू वी और ये यहाँ पे u इंटू वी, देयर आर टू रूल्स। दो फंक्शन है, ये दोनों टर्म में सेपरेट आप अप्लाई करेंगे। तो जैसे फर्स्ट में अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट u मतलब e के पावर x, फिर d बाई डी एक्स और फिर किसका कर देंगे आप, इस साइन x का, तो यहाँ पर साइन x लिख लिया, प्लस साइन x और d बाई डी एक्स e के पावर x, ये फर्स्ट जो ब्रैकेट है ये कंप्लीट, ये वाला, ठीक। अब सेकंड वाले ब्रैकेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स क्या होगा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स, सेट। अब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है आपको पता है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, तो ई के पावर एक्स प्लस साइन एक्स और ई पावर एक्स ई पावर एक्स, ठीक, फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट। सेकंड एक्स स्क्वायर कॉस का जो होता है, कॉस का अवकलन होता है बेटा माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप माइनस साइन एक्स, प्लस
यहाँ पर अगेन cos x और x स्क्वायर का आप कर देंगे तो 2x मिल जाएगा। तो कुछ बचा नहीं, अब इसको रीअरेंज कर लीजिए, यही आंसर आपका। इसमें से चाहे आप e पावर x को कॉमन कर सकते हैं, तो e पावर x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos x प्लस sin x, और इसमें आप चाहे तो x को कॉमन कर सकते हैं, अदरवाइज एट इट इज। अगर x कॉमन करना है तो करिए, अदरवाइज आप इसको एट इट इज लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो यहाँ से अगर ये माइनस करेंगे तो ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स और प्लस 2x cos x, दैट इज द आंसर। इज द बेसिक अनइम्पॉर्टेंट। तो ये बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिनका कि अवकलन हम कर सकते हैं। आइए अब हम डिवीजन वाले कंसेप्ट को लेकर चलते हैं कि डिवीजन अगर है दो फंक्शन तो हम इसका अवकलन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये बहुत बेसिक फार्मूले हैं जिनको कि हमको समझना भी है और क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। ठीक है, जब दो फलन की जरूरत होती है तो हम मान लेते हैं कि माना fx तथा gx दो फलन है। ठीक है, gx जो होगा ना वो 0 के बराबर नहीं होगा, तब आपको अवकलन गुणांक निकालना है डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स का। बहुत ध्यान से करना है इसको। देखिए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो अब करना क्या है स्टूडेंट्स, ये चीज आप अगर आप इसको समझ पाओगे तो पहले हम क्या लिखेंगे। देखिए ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, अंश हर जो कहते हैं, ये अंश और हर। ठीक है, अंश और हर जो आप कहते हो तो हर पहले आएगा जी एक्स, फिर क्या करेंगे जो अंश में अवेलेबल है एफ एक्स, इसका अवकलन करेंगे। ठीक, माइनस यहाँ पे करते हैं जो फलन है आपका हर अंश में उसको लिखेंगे, फिर डिनोमिनेटर में जो है उसको लिखेंगे। समझ में आएगी बात, ये हो गया, ये टोटल पार्ट है, दिस इज द, और डिनोमिनेटर फिर इसका होल स्क्वायर। ठीक, मतलब ये फार्मूला पहले कौन सा जी एक्स आएगा, जी एक्स के बाद जी एक्स फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस। ठीक, फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस एंड दिस। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। अगर आपको u बाई वी के फॉर्म में लिखना है, जैसे डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी, तो पहले क्या होगा v, डिनोमिनेटर्स में है, हर में है तो v, फिर डी बाई डी एक्स इंटू यू माइनस डी बाई डी एक्स, यहाँ पर v हो जाएगा, सॉरी ये रीअरेंजमेंट, देखिए यहां से डी बाई डी एक्स यू हो जाएगा माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ये देखिए लिखने के टेक्निक चेंज हो जा रही है और कुछ नहीं, यू बाई वी हो गया आपका, तो यू बाई वी आपने लिख लिया, दैट इज हियर। समझ में आ गई बात। तो बहुत आसान है इन सब पॉइंट को समझना और फार्मूलों को रीअरेंजमेंट करना। यू वी कैसे फलन होंगे, एक्स के, यू तथा वी जो है, u तथा v जो है x के फलन है। ठीक है, मतलब कहने का हुआ, देखिए हर इंटू अंश का अवकलन इंटू अंश इंटू हर का अवकलन डिवाइडेड बाई इनका वर्ग। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, इसी तरह से क्वेश्चन को किया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिया सिंपल, y इज इक्वल टू हमने लिख लिया, जो बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। कोई भी दो क्वेश्चंस आप ले सकते हो इज द बेसिक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अनदर बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को समझ करके। जैसे मान लीजिए हमने लिया e के पावर x अपॉन एक्स, ये छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं कि e पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर इसका अवकलन कर। तो यहाँ पे क्या है u अपॉन, ठीक, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे फार्मूला, u अपॉन v क्या होता है, इसे फार्मूला लिखना है। तो v इंटू क्या होता है डी यू अपॉन माइनस u इंटू डी वी अपॉन और डिवाइडेड बाई, बस यही चीज आपको यहाँ पे करनी है। तो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या होगा d बाई डी एक्स ई के पावर x अपॉन
एक्स स्क्वायर। ठीक, तो u क्या आपके पास है, v, तो v देखिए क्या है बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और फिर u क्या है, e पावर x आ गया, माइनस e के पावर x और फिर d बाई डी एक्स, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है, हर में है, उसका फिर से वन, सीधे वी स्क्वायर। बस इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ई पावर एक्स आप चाहो तो कॉमन कर लो, अदरवाइज आइडेंटिटीज रख लो। तो x ई के पावर x अगर हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x बच जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, और यहाँ पर x के पावर एक x यहाँ से कैंसिल आप कर सकते हो सिंपली, ये वाला कैंसिल हो सकता है, तो सिंपल जो ई के पावर x और x -2 अपॉन। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है, जिस तरह से हम क्वेश्चंस को करना सीख रहे हैं, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिस चीज को पॉइंट आउट करना है, जिसको हमको समझना है। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू लेते हैं कि 1 माइनस 10x ऑन 1 प्लस 10x, ठीक, इसका अवकलन हमको करना है। समझ में आ रही बात, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। तो अगर इसको आपको अवकलन करना है तो सिंपल फिर से यही बात हो जाएगी, u अपॉन v वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, तो dy अपॉन dx, यहाँ पे क्या होगा, d बाई डी एक्स, और फिर दिस इज द 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस, ठीक। अब देखो बेटा क्या करना है, चीजों को पॉइंट आउट समझना होगा। तो u अपॉन v मतलब u हमारे पास क्या, v पहले होता है, तो v लिख लिया, डिनोमिनेटर वाला जो फार्मूला है, फार्मूले याद हो तभी कर पाएंगे आप, इतनी बार आप राइटअप करोगे तो अपने आप हो जाएगा, v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स और डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो बस v मतलब 1 प्लस 10x इंटू डी बाई डी एक्स 1 माइनस माइनस 1 माइनस 10x, u है जो, u आपका क्या है, ये वाला पर्सन है u, ठीक, और फिर d बाई डी एक्स 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब अंश का हर का स्क्वायर, तो 1 प्लस 10x का, ठीक। अब सिंप्लीफाई करो, 1 प्लस 10x, ठीक, इस वाले पार्ट का करेंगे तो 1 का क्या होगा 0, और 10x का डेरिवेटिव अवकलन करते हैं तो सेक स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 10x, यहाँ पर 0 प्लस सेक स्क्वायर x, ठीक, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x। दिस इज क्लियर। अब देखते हैं बेटा आगे क्या आएगा, इसका रीअरेंजमेंट, सेक स्क्वायर एक्स, जान देख लो आप, इसमें सेक स्क्वायर एक्स दोनों में कॉमन कर सकते हो आप, सेक स्क्वायर एक्स कॉमन, ब्रैकेट में अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 और माइनस 10x, यहाँ इसका मल्टीपल कर देंगे तो -1 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 10x, ठीक है, और डिवाइडेड बाई दिस इज द 1 प्लस 10x। 10 की कहानी खत्म, यहाँ पर बच गया माइनस, मतलब -2, ठीक है, -2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10x होल स्क्वायर, दैट इज द आंसर, इज द बेसिक। तो इसी तरह से ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है जिनको कि आप कर सकते हो इनका डिफरेंशिएशन और सिंप्लीफाई, ठीक है। तो ये एक लॉजिकल है जिसको कि बहुत ही आसानी से और अच्छे से किया जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कि और आपका थोड़ा सा माइंड सेट हो। मान लीजिए y इज इक्वल टू हम लिया सेक एक्स प्लस 10x, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इस तरह से ले लिया सेक एक्स माइनस 10x, ओके, क्लियर, द बेसिक फंडामेंटल। तो अब फिर से वहीं वर्कआउट करना है, थोड़ा dy अपॉन डी एक्स लेंगे स्टूडेंट, तो dy बाई डी एक्स जैसे करेंगे
यहाँ पे डी बाई डी एक्स, और फिर यहाँ पे क्या लिखा आपने, दिस इज द सेक एक्स प्लस टेन एक्स, एंड फिर हियर आपका जो है सेक एक्स माइनस टेन एक्स। ओके, और यही आपका है u अपॉन v वाला कंसेप्ट। तो u अपॉन v में कंसेप्ट में मतलब डिनोमिनेटर्स पहले लिखते हैं, तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स आप लिखोगे। फिर उसके बाद डेरिवेटिव्स किसका आएगा, न्यूमरेटर का जो हर में है, अंश में है, प्लस सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक, फिर माइनस हम क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर वाला पोर्शन लिखते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स अंश, इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर्स टेन एक्स सेक एक्स माइनस टेन एक्स। ओके, क्लियर। और फिर डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर में आपके पास है सेक एक्स माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर। ओके, अब देखो बेटा, जो बेसिक क्लियर है कंसेप्ट उस पर ही हम फोकस कर सकते हैं। तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स तो अपने जगह पर है। अब इस पार्ट में आते हैं, तो सेक एक्स इंटू प्लस टेन एक्स, सेक एक्स का अवकलन करेंगे, इन पार्ट बाय पार्ट करेंगे, सेक एक्स एंड टेन एक्स का अलग अलग। तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और प्लस टेन एक्स का होता है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स। ओके, माइनस क्या हो गया यहाँ पे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और फिर जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें भी वही पार्ट होगा, यहाँ पे हम करेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और इस वाले पार्ट का होगा, इसका करेंगे टेन एक्स का, तो क्या होगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स, और फिर डिवाइडेड बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर। दिस इज क्लियर कंसेप्ट। अब जो बेसिक रूल्स हमारे पास बनने वाले हैं उसी पर हम बात करेंगे। देखिए, जो कॉमन है उस पॉइंट को कॉमन करते हैं पहले, फिर देखते हैं इसमें से क्या है, सेक एक्स कॉमन है, बाहर कर लीजिए। देखिए, दिस इज द सेक एक्स माइनस टेन एक्स। ठीक, इसमें से सेक एक्स को कॉमन कर लिया, तो सेक एक्स कॉमन होगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका टेन एक्स और प्लस सेक एक्स। ठीक, माइनस इन दोनों में भी सेक एक्स कॉमन है, यहाँ पर हो गया आपका सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और इसमें आपने सेक एक्स को कॉमन किया तो बचा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे टेन एक्स माइनस सेक एक्स। ओके, और डिवाइडेड बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स का बेटा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखिए, अब क्या चीज पॉइंट आउट हो रहा है इसमें, सेक एक्स प्लस टेन एक्स और यहाँ पर सेक एक्स माइनस टेन एक्स है। तो अब इसको सिंप्लीफिकेशन करना होगा, इन दोनों में सेक एक्स कॉमन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर इन दोनों में कॉमन है, तो जनरली इसको आप कॉमन कर सकते हो, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं, देखिए अब समझिएगा पॉइंट आउट क्वेश्चंस को। ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला कंसेप्ट है, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर। ठीक, इस वाली बात। अब देखिए, अगर यहाँ से इस वाले पार्ट को हमें करना है, तो यहाँ से इस वाले पोर्शन में ये जो सेकंड वाले में से माइनस को कॉमन कर लेंगे, ये पार्ट है, तो यहाँ से हमारे पास तो बन जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक, और फिर से ये तो ऑलरेडी है ही, टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, इसको कर सकते हो आप। ठीक है, या प्लस में फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही बात आपको। और यहाँ पर हम इसको कहें जैसे सेक एक्स माइनस, एक लाइन हमारी एक्स्ट्रा हो गई और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ नहीं यहाँ पे, सेक एक्स माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर। ओके, अब आइए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, तो अब इसको भी सेम कंसेप्ट में तोड़ लीजिए आप, द सेक एक्स, और फिर यहाँ पर आपका जो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी आपका वही हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर। ओके, अब दोनों सेम है, तो टू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो टू तो कॉमन हो गया, मतलब यहाँ पे टू सेक एक्स हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड बाई आपका
जनरली इज सेक एक्स माइनस 10x। यहाँ कॉमन भी था दोनों सेम थे तो दोनों कॉमन हो सकते थे, सेक एक्स माइनस 10x, बट अभी राइट कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम से नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये सिंपली फिर से यहाँ से फार्मूला लग जाएगा, तो 2 सेक एक्स और फिर यहाँ पे आप सेक एक्स माइनस 10x और सेक एक्स प्लस 10x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, इन सेक एक्स माइनस 10x होल स्क्वायर। ठीक, तो ये वाला पार्ट इससे एक कैंसिल हो जाएगा सिंपली, तो बच गया 2 सेक एक्स और यहाँ पर सेक एक्स प्लस 10x और डिवाइडेड बाई सेक एक्स माइनस। ये है इस पार्ट, इस क्वेश्चन का आंसर। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। तो अब जो लॉजिकली इसको हम समझ सकते हैं और आसानी से इस पॉइंट को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको किया जा सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चन ऑफ पैटर्न को समझ करके क्वेश्चन को करना, जिससे कि आपका रिजल्ट मिल जाए आराम से। ठीक है, अब देखिए हम चाहें तो यहाँ से यहीं पे कर सकते थे। ये जो पार्ट आउट हमको फाइंड आउट हुआ था ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दोनों कॉमन हैं। ये कॉमन वाले टर्म्स यहाँ पे दिख रहे थे, ये वाला पार्ट है, यहाँ पार्ट है, ये है और ये पार्ट है। कॉमन कर सकते थे, तो कॉमन करके सिंप्लीफिकेशन कर सकते थे, यहाँ पे भी हो सकता था। ओके, तो जैसे आप अरेंजमेंट करना हो उस तरह से आप इसको कर सकते। एक होमवर्क में आपको मैं दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू, जैसे हमने लिख दिया कि साइन एक्स अपॉन 1 प्लस, इसका आपको अवकलन करके मुझे बता। ओके, थैंक यू।